মহারাষ্ট্রে মহা সাসপেন্স, গুয়াহাটির হোটেলে আরো 7 বিদ্রোহী বিধায়ক। উদ্ধবের সঙ্গে রয়েছেন 16 জন বিধায়ক। খবর সূত্রের খবর, বিদ্রোহীদের নেতা একনাথ শিন্দের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন শিবসেনার 17 জন সাংসদ। গুয়াহাটির হোটেলে রয়েছেন বিদ্রোহী বিধায়করা। একনাথ শিন্দের শিবিরের দাবি তাদের সঙ্গে 48 জন বিধায়ক রয়েছেন। এই সংখ্যাটা আরো বাড়বে। আর এরকম একটা অবস্থাতেই আমরা জানি যে উদ্ধব ঠাকরে তিনি কিন্তু শিবসেনার শীর্ষস্থানীয় নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করতে চলেছেন। আমরা কথা বলবো আমাদের প্রতিনিধি गणेश ठाकुर संगे। गणेश, ये जानना चाहेंगे कि ये जो नंबर गेम चल रहा है, क्या लेटेस्ट अपडेट है आपके पास? और दूसरा, उद्धव ठाकरे के साथ आज बैठक होगा शिवसेना के प्रमुख जो नेता है उनके साथ, तो कब ये बैठक होगा और एग्जैक्टली क्या न्यूज है? जी देखिए, नंबर गेम में उद्धव ठाकरे का पलड़ा अब भारी नहीं रहा। कुल मिलाकर एकनाथ शिंदे कैंप के पास 37 शिवसेना के विधायक हैं और करीब करीब 7 निर्दलीय और छोटे दल जिन्होंने शिवसेना को समर्थन दिया था, उनका समर्थन हासिल है। जो गट या ग्रुप कहते हैं, विधान भवन में, विधिमंडल में, महाराष्ट्र की विधानसभा में हर पार्टी का एक विधानसभा या विधिमंडल का एक ग्रुप होता है। कि शिवसेना के गट में कुल मिलाकर 64 विधायक थे, जिसमें से 55 शिवसेना के विधायक थे और अन्य 9 निर्दलीय विधायक थे, छोटे पक्ष के विधायक थे। अब इनमें से मेरी जानकारी के मुताबिक फिलहाल 37 शिवसेना के, 7 निर्दलीय और छोटे पक्ष वहां पर थे। यानी कुल मिलाकर 44 विधायक जो हैं वो फिलहाल गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे के साथ हैं। 4 विधायक आज शाम को मुंबई से निकलेंगे या शाम तक गुवाहाटी पहुंचेंगे। इनके कुछ नाम मैं आपको बताना चाहूंगा। संतोष बांगर, दादा भूसे, दिलीप मामा लांडे, ऐसे ये 4 विधायक जो हैं वो इनके साथ गुवाहाटी पहुंचेंगे। यानी आज रात तक ये आंकड़ा करीब करीब 48 तक जाएगा। और मेरी जानकारी ये है कि 50 विधायकों का एक दल बनाया जाएगा। ये दल राज्यपाल को पत्र लिखेगा। सबसे पहला पत्र इस दल की तरफ से लिखा जाएगा डेप्यूटी स्पीकर विधानसभा को, क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा में स्पीकर के या अध्यक्ष की पद या अभी भरी नहीं गई है, अध्यक्ष नहीं है, तो ऐसे में डेप्यूटी स्पीकर की जगह डेप्यूटी स्पीकर है, तो उनको पत्र लिखकर ये बताया जाएगा कि जो शिवसेना का दल है, शिवसेना दल का नेता मैं यानी एकनाथ शिंदे हूं और मेरे पास 50 जो भी होगा नंबर, उतने विधायकों का समर्थन हासिल है। यानी वो ये दावा करेंगे कि शिवसेना सही मायनों में जो गठ बना है, जो दल बना है, उसका नेतृत्व मैं करता हूं। यानी कहीं ना कहीं विधानसभा में शिवसेना दल का नेता वो खुद को कहेंगे। और शिवसेना के साथ जो फिलहाल 17 विधायक हैं, उन विधायकों को शिवसेना बी दल के नाम पर माना जाए, उसको उस तरह एड्रेस किया जाए, ऐसा दावा वो उस पत्र के जरिए करेंगे। दूसरा पत्र एकनाथ शिंदे लिखने वाले हैं राज्यपाल को। राज्यपाल को पत्र लिखकर वो ये कहेंगे कि हम 50 या जो भी नंबर्स हैं, उन विधायकों का समर्थन इस सरकार को नहीं है। सरकार माइनॉरिटी में है, अल्पमत में है और इस सरकार के खिलाफ अब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। राज्यपाल इस बात को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखेंगे और संभवतः उन्हें कहेंगे कि वो अपनी मेजॉरिटी फ्लोर पर दिखाएं। फ्लोर टेस्ट जब होगा तो उस समय बीजेपी के पास 106 विधायक हैं। इसके अलावा उनके पास 7 और विधायक हैं जो निर्दलीय हैं, वो समर्थन दे चुके हैं। तो 113 और अगर 50 इनके पास रहे तो 163 का आंकड़ा बीजेपी और एकनाथ शिंदे के पास बनता है। आज की संख्या 288 की जो संख्या है विधानसभा की, उनमें से 3 लोगों को हम माइनस करेंगे, क्योंकि 2 विधायक जो 2 मंत्री थे, नवाब मलिक और अनिल देशमुख, वो जेल में है। एक विधायक रमेश लटके की वो उनका निधन हुआ है। तो 285 के फिगर की अगर हम बात करें तो मैजिक नंबर सत्ता हासिल करने का 143 बनता है और इनके पास करीब करीब 163 का आंकड़ा है और 20 का बफर उनके पास है, कंफर्टेबल मेजॉरिटी है। तो मिड टर्म पोल नहीं होंगे, ना किसी तरह इनको कोई दिक्कत आएगी। तो अब ड्राफ्टिंग तैयार हो रही है गुवाहाटी में, होटल के अंदर। फिलहाल जो गुवाहाटी हाई कोर्ट के कुछ सीनियर काउंसिल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं, जो अब एकनाथ शिंदे के साथ बैठक कर रहे हैं। साथ ही महाराष्ट्र से भी कुछ सीनियर काउंसिल और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट उनको मार्गदर्शन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में लेटर ड्राफ्टिंग पूरी होने के बाद आज दावा या कल तक दावा किया जाएगा और उसके बाद में सरकार स्थापन इसी हफ्ते हो जाएगी, ऐसा यहाँ बताया जा रहा है।
नंबर गेम मैंने आपको बताया कि 17 फिलहाल उद्धव ठाकरे के साथ हैं, हाँ। जिनमें से 4 आज शाम तक गुवाहाटी पहुंच सकते हैं। शरद पवार ने आज 5 बजे अपने सभी विधायकों की मीटिंग बुलाई है। उन्होंने भी अपने सभी विधायकों को मुंबई के होटल ट्राइडेंट में रखा है। कांग्रेस के 44 आमदार भी मुंबई की तरफ रवाना हुए हैं। उनको भी एकजुट रखने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, क्योंकि कांग्रेस के भी कुछ विधायक नाराज चल रहे हैं, एनसीपी के भी कुछ विधायक नाराज चल रहे हैं। वो ये मानते हैं कि उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी पर किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं। ऐसे में अगर सरकार गिरती है तो नुकसान उनका भी होगा, तो हमें भी किसी तरह का विचार करना चाहिए। तो जो अनरेस्ट है वो इन दोनों पार्टियों में न फैले, इसलिए खुद शरद पवार और बाला साहब थोराट जैसे सीनियर लीडर्स कांग्रेस की तरफ से पैरवी कर रहे हैं और हाईकमांड से निर्देश लेकर अपने विधायकों को सेफ रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पूरा महाराष्ट्र का गणित है। आज शाम तक इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट्स होंगे और संभवता है कि आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस्तीफा भी दे सकते हैं।